ये जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, इसलिए इनको छोड़कर अवशेष तिर्यंच संबंधी बादर पर्याप्त आदि प्रशस्त प्रकृतियों में से किसी प्रकृति सहित उद्योत प्रकृति बनने योग्य है। ये अटपटा कुछ नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा? समझेंगे ना अपनी भाषा में। उद्योत प्रकृति उसका जब बंध हो रहा है, तो जब तेजस कायिक का बंध हो रहा है तब ये नहीं बंधेगी। अग्निकायिक जीवों के उद्योत का या आतप का उदय नहीं है, क्योंकि जब अग्निकायिक प्रकृति बनती है तब उद्योत का बंध नहीं हो रहा। जब वायुकायिक प्रकृति बन रही है तब उद्योत का बंधन नहीं हो रहा है। जब निगोध संबंधी प्रकृतियां बन रही है तब उद्योत का बंधन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और उद्योत प्रशस्त प्रकृति है। जिन परिणामों से ये निगोध का बंध हो रहा है, उसी परिणाम से उद्योत का बंध नहीं होगा। अब आगे भी देखते हैं। यानी इनके बादर के साथ भी नहीं, इनके सूक्ष्म के साथ भी नहीं। अब अन्य कौन रह गए? पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक सूक्ष्म के साथ इसका बंध नहीं होगा। पृथ्वी कायिक बादर के साथ हो सकता है। जल कायिक सूक्ष्म के साथ नहीं होगा, जल कायिक बादर के साथ होगा। निगोध के साथ नहीं, साधारण के साथ नहीं होगा। प्रत्येक वनस्पति के साथ इसका बंध हो सकता है उद्योत का। और द्विंद्रिय पर्याप्त के साथ बंध हो सकता है, तीन्द्रिय पर्याप्त के साथ हो सकता है, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच गति वाले उस सहित उद्योत प्रकृति का बंध हो सकता है। क्योंकि उद्योत प्रकृति कैसी प्रकृति है? तो प्रशस्त प्रकृति है। हाँ, उद्योत का कार्य क्या है, ऐसा प्रश्न है। पता है उद्योत? चंद्रमा क्या? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का विमान, चंद्रमा मत कहना, चंद्रमा का जो विमान है वो पृथ्वी कायिक है और उसमें ये उद्योत नाम कर्म उसमें बंधा होगा तो उसका उदय हो सकता है। और कहाँ है? द्विंद्रियों के भी होगा, तीन्द्रियों के भी होगा, पंचेंद्रियों के भी होगा, तिर्यंचों के। तो उससे क्या होता है? वो शरीर जो है वो तो चमकीला जो ऐसा होता है। आपने वो फॉस्फरस वाली मछलियाँ वगैरह देखी होगी। जुगनू जो है, हाँ, आगिया कहते हैं ना गुजराती में, क्या कहते हैं? आगिया, हाँ। काजवा मराठीत, हाँ हाँ, पृथ्वी कायिक में जो चमकीले पदार्थ होते हैं उसको ये उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। यहाँ तो बंध की बात है। इनका बंध किसके साथ होगा? ये कुछ बादर पर्याप्तों के साथ होगा या द्विंद्रिय आदि के साथ होगा। परंतु जो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहे, द्विंद्रिय हो या चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय, जब वो अपर्याप्त नाम कर्म बंध रहे हैं तो उसके साथ उद्योत का बंधन नहीं होगा। इतनी बात है। आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ तो केवल नियम बता रहे। एक्चुअल जब हम ग्रुप देखेंगे तो फिर से हम इसको याद करेंगे तो ज़्यादा ख्याल में आएगा।